Good morning everyone, welcome back to Moral Class. I am your Moral Values class and I am your Moral Value teacher Ms. Diksha Singh from आर्य विद्यापीठ। जैसे कि पिछले क्लास में हमने फर्स्ट पार्ट किया था मॉरल वैल्यूज़ का, जिसमें हमने वी आर अ फैमिली के बारे में पढ़ा था। प्रिंसिपल सर ने आपको बताया था कि वैल्यूज़ अपने आप में होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, नैतिकता क्यों इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही टुडे वी विल कंटिन्यू विद द क्लास। जैसे मैंने आपको बताया था फैमिली इंपॉर्टेंट क्यों होती है एंड हमने एक फैमिली के बारे में पढ़ा था जहाँ पे सैना होती है, एक छोटी सी बच्ची। तो सैना एक मैगजीन रीड कर रही होती है। उसको एक ख्याल आता है मन में कि उसको काश वो एक लड़का होती। तो उसकी मॉम को फीलिंग आती है कि शायद शी इज़ रीडिंग अबाउट द बेबी गर्ल, दैट इज़ द रीज़न वाई शी वांट्स टू बिकम अ बॉय। क्योंकि बेसिकली पुराने ज़मानों में बेबी गर्ल्स को लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था, या फिर सैना को लगता है कि लड़की को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, सिर्फ लड़कों को मिलता है। क्योंकि वो एक लायन और लायनेस के बारे में पढ़ रही थी। जो लायंस का ग्रुप होता है उसको प्राइड बोलते हैं। तो उसमें जो लायनेस होती है, लायनेस हमेशा शिकार के लिए जाती है। तो जब वो शिकार करके आती है तो इट्स ऑलवेज लायन हु ईट्स फर्स्ट। तो सैना के अकॉर्डिंग ये अनफेयर हो गया। क्यों? क्योंकि अब लायनेस अगर शिकार करने जा रही है और वो शिकार करके वापस आती है तो इट शुड बी लायनेस ऑल्सो समटाइम्स हु शुड ईट फर्स्ट, बट इट इज़ ऑलवेज द लायन हु ईट्स फर्स्ट, राइट। सो ये सैना को गलत लगता है। तो सैना की मॉम ने बस उसका जो विचार है कि लायनेस और लायंस के बीच में डिफ्रेंशिएशन होता है, अनफेयर होता है, तो उसको एक समानता देने के लिए वो बस दो एग्जांपल्स देती है। एक है सी हॉर्स का और एक है पेंगुइन का। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। सी हॉर्स जो होते हैं वो अंडर वाटर रहते हैं। उनको सी हॉर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका जो सर है वो हॉर्स के जैसा होता है। अब सी हॉर्सेस मेल लेडी सी हॉर्स क्या करती है, व्हेन शी ले एग्स शी पुट्स इट टू द abdomen to the womb of the male seahorses, and the male seahorses looks after the eggs. Similarly, उसी की तरह जब लेडी सी हॉर्सेस शिकार के लिए चली जाती है, मतलब खाना ढूंढने के लिए चली जाती है, तो मेल सी हॉर्स अंडों का ख्याल रखता है। वैसे ही पेंगुइन्स जो आइसी एरिया में रहते हैं, मेल पेंगुइन्स जो है, जब लेडी पेंगुइन्स अंडे ले करती है, when she lay eggs, so it's the gents penguins who balance the eggs on their feet for 2 months without food and water. When the lady penguin she lays the eggs, after that she goes for the food hunting. But while the lady penguin is not there, कौन अंडों का ध्यान रखते हैं? मेल पेंगुइन्स। ओके। सिमिलरली सैना की मॉम ने एक और एग्जांपल दिया हॉर्नबिल का। सो हॉर्नबिल इज अ बर्ड अगेन। सो यहाँ पे आप देखो, एंड द ग्रेट हॉर्नबिल इज एन एक्सीलेंट फादर, डोंट यू थिंक? So it's not just the mothers who always do everything, it's the father also who does everything, okay? He contributes in doing the work and who helps in completing the works, okay? So the great hornbill seals itself inside the nest to lay eggs. The father brings food for the mother and the chicks. He makes many trips every day. That's a lot of work. So Sana's mother says that the bird hornbill, जो लेडी हॉर्नबिल होती है, वो अपने आप को नेस्ट में सील कर देती है अंडे देने के लिए। तो जब तक वो लेडी हॉर्नबिल नेस्ट में रहती है अंडे देने के लिए, तब तक जो मेल हॉर्नबिल है, he makes a lot of trips. वो बहुत सारे जगहों पे जाके वो अपने चिक्स के लिए और अपनी वाइफ के लिए खाना ढूंढता है। वो डेली जाता है, जब तक अंडा नहीं देती है तब तक वो रोज जाके जो है खाना ढूंढ के लाती है। तो दैट इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ वर्क दैट अ मेल हॉर्नबिल डज। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पे सैना की मॉम ने एक लाइव एग्जाम्पल दिया घर पे। तो सैना की मॉम भी काम करती है, सैना के फादर भी काम करते हैं। तो सैना को ऐसा लगता है कि सिर्फ सैना की मॉम काम करती है, ठीक है। तो सैना की मॉम ने बस एक एग्जाम्पल दिया कि at home papa takes care of breakfast, hangs out clothes to dry and does the dishes while I get your lunch boxes ready and prepare dinner. So
सैना's मदर सेज दैट ये सिर्फ एनिमल्स या फिर बर्ड्स में ऐसा नहीं होता है जो मेल्स हेल्प करते हैं, ठीक है, ह्यूमंस में भी देर आर ऑलवेज द मेल्स हु हेल्प्स द फीमेल्स इन डूइंग द वर्क। तो सैना की मॉम ने सैना के फादर का एग्जाम्पल दिया कि व्हेन आई एम मेकिंग लंच बॉक्सेस फॉर यू, व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर यू, by that time your father goes to the terrace and dries the clothes and sometimes he also washes the dishes। जब तक सैना की मॉम प्रिपेयर करती है, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है, तब तक सैना के फादर जो है छत पे जाके या तो कपड़ा सुखाते हैं या तो बर्तन धोते हैं, ये सब में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देते हैं, हालांकि दोनों काम करते हैं। तो यहीं पे सैना की मॉम बोलती है कि घर में बिकॉज वी आर अ फैमिली, तो एकजुट, हम लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं, तो एकजुट होकर हमें काम भी करना होता है। उससे क्या होता है, एक तो फैमिली में प्यार बढ़ता है, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, दूसरा टाइम सेव होता है एंड हम एक दूसरे को और भी जानते हैं, क्योंकि हम फैमिली है, एक दूसरे पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। सो सैना's ब्रदर सेज पापा कुक्स ब्रेकफास्ट फॉर अस। सो सैना की ब्रदर को भी याद आता है कि yes, my father also prepares breakfast sometimes, okay? And then Sana's mother says, yes, that's right, Papa and I always do an equal amount of work. Both of us go to office. So Sana's mother says that we both go to office and we both do the work at home also. So we do work equally. हम लोग एक समान का काम करते हैं। अगर हम दोनों ऑफिस में काम करते हैं तो हम घर में भी आके काम करते हैं। अगर पापा टायर्ड होते हैं तो मॉम काम करती है, अगर मॉम टायर्ड है तो पापा काम करते हैं। तो बेसिकली एक साथ हम जब काम करेंगे दुख सुख में हम एक when we are together in happiness with each other as a family, then we should always be together in पेन्स ऑल्सो, मतलब दुख में भी हमें एक दूसरे का साथ देना था। एग्जैक्टली एज अ फैमिली अगर हम एक दूसरे को साथ नहीं देते हैं, अगर एक दूसरे का हेल्प नहीं करते हैं, तो फैमिली नहीं होती है। आप ये नेक्स्ट पेज में हम आपको बताते हैं कि व्हेन सैना सेज यस पापा डज हेल्प एट होम अ लॉट बट वी डोंट, आई थिंक वी शुड हेल्प टू। सो सैना's mother says absolutely we should all do our bit, that's what makes us a family। तो Sana realizes that her father also does a lot of work at home, but she also realizes that Sana काम नहीं करती है, Sana का brother काम नहीं करता है। तो then she says कि अब से वो भी काम करेगी and थोड़ा घर का जितना भी काम काज होगा उसमें थोड़ा सा हाथ बटाएगी। So then Sana's mother says that exactly we are a family, हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक साथ रहते हैं, इसीलिए हम दोनों का हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। उससे फैमिली और स्ट्रॉन्ग होती है एंड काम भी बचत होता है एंड प्यार भी बढ़ता है। सो अब आपको क्या करना है, आपके बुक में यहाँ पे एंड में आप देखो, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इसको आपको फोन से स्कैन करना है, ओके, एंड यू स्कैन इट एंड सी। आप एक बार रीड करो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या था। आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाया जाएगा जहाँ पे सैना और सैना की ब्रदर जो है वो अपने मॉम डैड को घर में हेल्प करते हैं। आप इसको फोन में स्कैनर जो है आपके पापा के पास, फोन में आपके फादर का फोन में स्कैनर होगा, स्कैनर से स्कैन कीजिए, उसके बाद में रीड करिए, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। सो आई वुड जस्ट वॉन्ट यू टू डू समथिंग that will help you in getting close to your family, okay, so Sana's mother just tries to explain कि it's not always a male or a female who has to work in an इनइक्वल वे में कभी कोई काम नहीं करता है। जैसे एक स्कूल में मेल और फीमेल एक दूसरे इक्वली काम करते हैं, एग्जैक्टली इन द सेम वे घर में भी एज अ फैमिली इट्स नॉट ऑलवेज अ मदर हु वर्क्स ऑलवेज द सेम, ओके। सो इट्स ऑलवेज मेल्स हु वर्क। सिर्फ ह्यूमंस में ही मेल्स फीमेल्स काम नहीं करती हैं। एनिमल्स या फिर बर्ड्स में भी कुछ मेल्स होते हैं जो हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे सी हॉर्स वो अंडे का ध्यान रखता है, पेंगुइन्स भी अंडे का ध्यान रखती है। हॉर्नबिल जो है जब तक अंडा नहीं होता है तब तक वो बहुत सारे ट्रिप्स करके अपने चिक्स के लिए या फिर वाइफ के लिए खाना ढूंढ के लाता है। तो ये सब अपने अपने क्षमता के अनुसार जितना वो कर सकते हैं वो उतना हेल्प करते हैं, क्योंकि अब देखो आप फैमिली में आप एक साथ रह रहे हैं, तो अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आप थोड़ा भी हेल्प करते हैं तो उससे क्या होता है, आप एक तो आप अपनी मम्मी को हेल्प करते हैं, दूसरा कि आप उनका टाइम सेव करते हैं। जो टाइम सेव होता है उसमें आपकी मम्मी रेस्ट कर सकती है, आपके पापा भी रेस्ट कर सकते हैं,
और उससे वर्क प्रेशर भी कम होगा, आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं। तो ये सब जो है छोटे छोटे चीज़ होते हैं, अगर आप एक साथ काम करते हैं तो हर एक चीज़ का एक एडवांटेज होता है। तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आपको बस घर में ये करना है कि आपको अपनी मॉम को थोड़ा सा हेल्प करना है। आप जब तक थोड़ा सा स्टार्ट करके देखिए, स्टार्ट करके आप अपनी मम्मी को पूछिए कि उनको कैसा फील होता है, तब आपको पता चलेगा कि एक फैमिली में कॉन्ट्रीब्यूट करने का इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है, सो वी विल डू अगेन अ रिविजन कि इट वॉज अ लेजी संडे मॉर्निंग एंड देन Sana just expresses a belief that she would be a boy, but उसकी मॉम ने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दिया सी हॉर्सेस का, पेंगुइन्स का, हॉर्नबिल का, एंड ऑल्सो शी गेव द एग्जाम्पल ऑफ Sana's father, where Sana's father also contribute in doing the work of the home. Okay, so then there आप इसमें फादर तो काम करते हैं, मॉम भी काम करती है, दोनों ऑफिस में काम करते हैं, दोनों घर में काम करते हैं। ओके, सो यहाँ पे Sana एंड Sana के ब्रदर को भी लेसन मिला कि इट्स नॉट जस्ट mother and father needs to do, it's always Sana and Sana's brother also should contribute. So Sana and Sana's brother says कि अगली बार से हम भी आपको contribute करेंगे so that थोड़ा सा आपको भी थोड़ा काम में help हो जाए. So then Sana's mother says that yes, if we help in doing the work with each other, if we help each other in doing the work, then we become a family, because family हमेशा एक साथ काम करती है, एक साथ हेल्प करती है. तो ये जो लेसन है, ये लेसन मिला है. दूसरा कि Sana की मॉम ने Sana को रियलाइज कराया कि क्योंकि बस एक चीज़ को पढ़ के उसको जज नहीं करना चाहिए. इट्स ऑलवेज आप क्या चीज़ को आप कौन से नज़रिए से देख रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना पड़ता है. अब Sana ने सिर्फ लायनेस और लायन के बारे में पढ़ा तो उसको लगा कि हमेशा लड़कियों को इम्पोर्टेंस कम मिलता है. ठीक है, तो वहाँ पे इक्वलिटी देने के लिए Sana की मॉम ने बाकी एग्जांपल्स दिए. ठीक है, तो Sana की मॉम ने बस बोला कि इट्स नॉट ऑलवेज इट इज़ नॉट ऑलवेज द गर्ल्स डू द वर्क. ओके, तो Sana की मॉम बोलती है कि ऑलवेज मतलब नज़रिए को चेंज करना होता है. आप हमारे नज़रिए, हम हमारे देखने के नज़रिए पे बिलीव डिपेंड करता है कि हम कौन से चीज़ को किस तरह से देखते हैं. अगर हम एक नेगेटिव इंसान में भी अगर आप एक पॉजिटिव चीज़ होता है, अगर आप नेगेटिव इंसान में भी कुछ पॉजिटिव निकाल देते हैं तो आपके नज़रिए की बात आती है कि आपका नज़रिया, आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए Sana's mother says that just because she read of a lion doesn't mean that she should become a boy. So one should always be proud of what he or she is. And here Sana also promises, Sana and Sana's brother, little brother also promises from next time they will work as a family. अगर आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अगर आप एक दूसरे के सुख दुख में बांट रहे हैं, तो आपको एक साथ काम भी करना होता है. 5 चीज़ें आप उससे क्या हो सकता है. एक तो आप फैमिली में एकाग्रता आएगी, दूसरा प्यार बढ़ेगा, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, और वर्क प्रेशर कम होगा, और आपकी मॉम को सबसे ज़्यादा रिलैक्स होगा, एंड आप एक फैमिली के जैसे पूरा कंप्लीट होंगे. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द लेसन पार्ट. आपको लेसन आपको पता है कि Sana and Sana's brother will contribute in the work of the house. So this is for the today. We will continue in the next class. Till then, take care and bye-bye.